आइए आज की हमारी तीसरी तिलावत यूहन्ना की अंजील उसका 19वां बाब और उसकी 26वीं और 27वीं आयत में खुदावंद के पाक कलाम में यूँ लिखा है, यसू ने अपनी माँ और उस शागिर्द को जिससे मोहब्बत रखता था पास खड़े देखकर माँ से कहा, ऐ औरत, देख तेरा बेटा ये है। और फिर शागिर्द से कहा, देख तेरी माँ ये है। और उसी वक्त से वो शागिर्द उसे अपने घर ले गया। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े जाने पर उसकी खास बरकत हो, आमीन। हमारे दरमियान एक और हमारी कलीसिया से ताल्लुक़ रखने वाले होनहार खुदा के खादम मौजूद हैं। ये 2018 में ग्रेजुएट हुए सेमिनरी से और उसके बाद अपनी मखसूसियत को हासिल करने के बाद उन्होंने ग्रेस बिलीवर्स के नाम से अपनी खिदमत का आगाज़ किया। मैं उनको दावत दूंगा कि वो यहाँ पर आएँ और खुदावंद के पाक कलाम को आपके सामने जो तीसरे कलमे की रोशनी में है उसको बयान करें। जनाब पादरी साजिद अजीम साहब। शुक्रिया पादरी साहब। आए हम चंद लम्हात के लिए अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें। ए बाप आसमानी, हम तेरे आगे झुकते और अब आप तुझसे मिन्नत चाहते हैं कि तू हमारे जहनों को यकता कर। ए बाप उन तमाम तर मुंतशिर ख्यालात को ए बाप बांध दे जो हमें तुझसे दूर ले जाते हैं, और अब आप बख्श दे कि हम इन कलमात के वसीला से अब आप तेरे बेटे के उन बातों को जाने जिसका ये इजहार वो हमसे करना चाहता है इन बातों के ज़रिया से, मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से, आमीन। इसे सलीब दो, इसे सलीब दो। ये कुफ्र बकता है। ये कौन है जो खुद को खुदायत का दावा कर रहा है? इसका वजूद क्या है? ये क्या माजरा हो गया है? मरियम इन सवालात से जूझ रही है। वो देख रही है इन बदलते हुए हालात और वाकयात को। वो बहुत ज्यादा गमगीन है। उसके गम की ये शिद्दत है कि वो खामोश है और देख रही है कि कल ये लोग जो इसके साथ फसा की मेज पर बैठे हुए थे, जो इसे अपना परवरदिगार मान रहे थे, जो इसे कह रहे थे कि हम तेरे साथ जिएंगे और तेरे साथ मरेंगे, आज यहां पर कोई नजर नहीं आ रहा जो इससे यह कहे कि ऐ खुदावन, मैं यहां तेरे लिए मौजूद हूं। कोई मरियम को दिखाई नहीं दे रहा है। मरियम गमगीन है क्योंकि ये भीड़ जो इसे खुदावंद खुदावंद कहकर पुकार रही थी, ये भीड़ जो इसके साथ साथ चल रही थी, ये भीड़ जो अपने उम्दा और कीमती पोशाक उसकी राह में बिछा रही थी, आज यही भीड़ उसकी पोशाक उतारने के लिए बेताब खड़ी है। मरियम रंजीदा और गमगीन है। सारे नजारे मांद पड़ गए हैं और मरियम का दुख है कि संभलने को नहीं आ रहा है, लेकिन मरियम फिर भी खामोश है। वो खामोश है क्योंकि वो जानती है कि उसका लाल, उसका लखते जिगर अपने मकसद की तकमील के लिए आ पहुंचा है। कल से अब तक उसे तरह तरह से जदो कोब किया गया है, उसे मारा गया है, उस पर थूका गया है, उस पर कोड़ों की बौछार की गई है, लेकिन मरियम खामोश है क्योंकि वो जानती है कि उसका ये लाल किस मकसद की तकमील के लिए यहां मौजूद है। मरियम की उदासी की एक और भी वजह है। मरियम एक अदालत से दूसरी अदालत, दूसरी से तीसरी पेशियां देख देख कर थक गई है, लेकिन इंसाफ की उम्मीद में वो ये पेशियों को बर्दाश्त करने के लिए भी तैयार है। लेकिन अब वो वक्त आ पहुंचा है कलवर के इस पहाड़ के ऊपर
کہ کوئی امید باقی نہیں رہی ہے. اس کے لال کو کیلوں کے ساتھ کر دیا گیا ہے اور وہ خاموش ہے پھر بھی, کیونکہ اب کوئی امید نہیں ہے. اب وہ جانتی ہے کہ اب اس کے لال کو بچانے والا کوئی نہیں ہے, کیونکہ وہ عدالتوں کی پیشیوں کو بھی برداشت کر چکی ہے. مریم پھر بھی خاموش ہے, کیونکہ اب انصاف کی امید بھی باقی نہیں رہی ہے. مریم کل رات سے اس سفر میں مسیح کے ساتھ ہے, اور کلور کا یہ مسافر اپنے اندر کئی ایک باتوں کو خاموشی سے برداشت کر رہا ہے. اور مریم کی یہ دلیری ہے, یہ وہ خاتون ہے جس نے پہلی بار اپنی زندگی کے اندر یہ تانے اور یہ تمام تر تیز الفاظ کو برداشت نہیں کیا ہے. مسیح کی پیدائش کے وقت لوگوں نے کئی ایک بار مریم کو لان تان کیا ہوگا, اور مریم نے کئی ایک بار ان تانوں کو برداشت کیا ہوگا اس 30 سالہ زندگی کے دوران. مریم کی زندگی میں یہ پہلا موقع نہیں ہے جب وہ دنیا کے ان بدلتے رویوں کو دیکھ رہی ہے. وہ پہلے بھی دیکھ چکی ہے کہ کس طرح رشتے بدل جاتے ہیں, کس طرح سے لوگ تبدیل ہو جاتے ہیں, کس طرح سے اپنے ساتھ چھوڑ جاتے ہیں, کیونکہ وہ پہلے بھی ان رسوائیوں کو برداشت کر چکی ہے. لیکن آج ماجرا مختلف ہے, کیونکہ آج بات اس کے اپنے پلوٹے بیٹے پر ہے. ایک ماں کے لیے اس سے بڑا دکھ کیا ہو سکتا ہے کہ اس نے خود تو دکھ برداشت کیے تھے, لیکن اس سے کئی درجے زیادہ آج اس کا بیٹا دکھ برداشت کر رہا ہے, لیکن وہ پھر بھی خاموش ہے جس طرح وہ اس وقت خاموش تھی. یوسف موجود نہیں ہے, وہ انتقال کر چکا ہے. شاید اس کا شوہر اس کے ساتھ ہوتا تو اس کو تسلی دیتا, اس کے لیے کوئی تشفی کا سامان پیدا کرتا, ایسے الفاظ اس کے لیے ادا کرتا کہ اس کے دل میں تسلی برپا ہو جاتی. لیکن ایسا بھی کوئی اس کے ساتھ موجود نہیں ہے. ہر طرف سناٹا اور خاموشی ہے. اور انہی خاموشیوں کے درمیان میں تیسرا کلمہ صادر ہوتا ہے, جہاں مریم خاموشی سے صلیب کے پاس کھڑی ہے. صلیبی کلمات کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے. پہلا حصہ 3 کلمات پر مشتمل ہے جنہیں ہم عوامی کلمات بھی کہتے ہیں, یا پھر وہ کلمات جو مسیح نے لوگوں سے مخاطب ہو کر کے یا لوگوں کے متعلق کہے. دوسرے 4 کلمات بنیادی طور پر مسیح کی اپنی ذات کے متعلق ہیں, جو اس نے ذاتی حیثیت میں اپنی ذات کے متعلق کہے. اب یہ کلمہ جسے ہم محبت کا کلمہ بھی کہتے ہیں, مریم کے کانوں میں پڑتا ہے. وہ ایک دم سے چونک جاتی ہے کہ اسے اس کے بیٹے نے, جو اس سے پہلے 2 بار بول چکا ہے, لیکن اس کا یہ خطاب, اس کے یہ کلمات مریم سے یا وہاں موجود بھیڑ سے نہیں ہے, بلکہ ایک کلمہ اس کا خدا سے ہے اور دوسرا کلمہ اس کا دائیں اور بائیں لٹکے ڈاکوؤں سے ہے. اور یہ کلمہ وہ اپنی ماں سے مخاطب ہو کر کہہ رہا ہے. وہ اسے کہتا ہے, اے عورت. چند لمحات کے لیے سوچئے کہ اس آواز کے اندر کیسے لفظوں کی آمیزش ہوگی, جس میں کرب اور درد بھی ہے اور جس میں ممتا سے محبت کا اظہار بھی ہے, جس میں درد کے پنہا ہونے کا اظہار بھی ہوگا اور جس میں اس کے کوڑوں کے زخموں سے چھیدا ہوا بدن بھی چیخ اٹھا ہوگا اور کس درد سے اس نے اپنی ماں کو پکارا ہوگا. لیکن یہ کیا ہو گیا کہ اس نے اسے اے عورت کہہ کر پکارا ہے. یہ نہیں کہا اے ماں, بلکہ وہ اسے کیوں عورت کہہ کر پکار رہا ہے. ناقدین کئی ایک بار اس سوال کو اٹھاتے ہیں کہ یسوع نے کیوں کر اسے اے عورت کہہ کر پکارا. اے عورت کا لفظ بنیادی طور پر انتہائی عزت کے لیے استعمال ہونے والا لفظ ہے, جسے ہم انگریزی میں میڈم ریسپیکٹڈ ون کے طور پر استعمال کرتے ہیں. اب یسوع مسیح بنیادی طور پر اپنی ماں کی اس کھوئی ہوئی عزت کو لوٹا رہا ہے اس موقع پر,
जो उसने जिंदगी भर तानों की सूरत में नहीं देखी है, यीशु सलीब के इस वक्त में जब वो मसलूबियत पे है, वो उसे ऐ औरत कहकर पुकारता है। और यकीन जानिए कि इस तरह से है कि वो चाहता है कि दुनिया उसकी इज्जत करे। ये वही इज्जत है जो कि इससे कबल भी मरियम को दी गई थी, और मरियम के कानों में यह समात पहुंची कि अब से लेकर आने वाले हर जमाने के लोग तुझे मुबारक कहेंगे। यहां हम पाक तस्लीस की मर्जी को यकता और एक होता दिखाई देते हैं, जहां पर मसीह अपने लफ्जों से इकरार कर रहा है और उसे ऐ औरत कहकर पुकार रहा है। वो चाहता है कि मरियम की तमाम तर महरूमियां, मरियम की तमाम तर वो बेइज्जतियां, मरियम की वो तमाम तर तजलील जो उसने अब तक बर्दाश्त की है, उसकी तलाफी वो करे। और वो उसे कहता है ऐ औरत। दूसरे अल्फाज जो मसीह के मुकद्दस मुंह से सादिर होते हैं, वो मुतारिफ करवाता है उसे शागिर्द से, ऐ औरत ये तेरा बेटा। अब यहां यह सवाल पैदा होता है कि क्यों मसीह के दीगर बहन भाई भी मौजूद थे, क्यों उसने यह जिम्मेदारी जो कि एक अहम जिम्मेदारी थी, क्यों उसने उनको वो जिम्मेदारी सौंपी नहीं है। यहां पर हम देखते हैं कि हमें नए अहदनामा के अंदर यह जिक्र मिलता है कि वो लोग ईमानदार नहीं थे, मसीह के बहन भाई ईमानदार नहीं थे, और ना ही वो ईमानी एतबार से इतने मजबूत थे। इसीलिए मसीह चाहता था कि उसकी ये जिम्मेदारी उन लोगों को मिले, उसकी वालदा की जिससे वो बेइंतहा मोहब्बत करता है, उन लोगों को उसकी जिम्मेदारी मिले जो जिम्मेदार है, जो ईमानदार है। इसीलिए वो अपनी खालाजाद भाई को ये जिम्मेदारी दे रहा है, क्योंकि वो चाहता है कि ये जिम्मेदारी उसके हाथों में सौंपी जाए जो इसकी कद्र भी करता हो, क्योंकि ये अहम जिम्मेदारी है। ये जिम्मेदारी का मनसब वो किसी ऐसे शख्स को नहीं सौंपना चाहता जो मरियम के कर्ब में, इस्तराब में और ज्यादा इजाफा कर दे, बल्कि वो चाहता है कि जो उसके बराबर उससे मोहब्बत करे, वो उसके पास उस जिम्मेदारी को सौंप रहा है। इसीलिए हम देखते हैं कि खुदावंद रिश्तों की इज्जत करते हुए अपनी वालदा को एक ऐसे शागिर्द के सुपुर्द करता है जो कि उस वक्त में वहां मौजूद है, और वो चाहता है कि वो उसकी जिम्मेदारी ले जो उसके साथ वफादार है। इसी तरह से मेरे अजीजों, मसीह हमें भी उन्हीं लोगों को वो जिम्मेदारियां देता है जो उसके वफादार रहते हैं। वो उन्हीं को वो मनसब अता करता है जो उसके वफादार रहते हैं। जो उससे बेवफा हो जाते हैं वो उसकी नेमतों से भी महरूम रह जाते हैं, और उसकी अतायतों और उसकी शफकतों और उसकी बेइंतहा बरकत से भी महरूमी का सामना करते हैं। हम बारहा ये नाला करते हैं कि हमारे पास आसाइशों की कमी है, हमारे पास वसाइल की कमी है, हमारे पास नेमतें नहीं है, लेकिन खुदा हमसे हमारी दियानतदारी का मुतालबा करता है। खुदा चाहता है कि हम उसके साथ साथ वफादारी में चलें। यहां पर हम देखते हैं कि इस शाफी खुदावन के तमाम तर वो शागिर्द उसे छोड़ कर जा चुके हैं, जिनके लिए वो अपनी जिंदगी को कुर्बान कर रहा है, लेकिन ये शख्स जो उसके साथ वफादार है, वो उसको ये जिम्मेदारी सौंपता है, अपनी वालदा की जिम्मेदारी। मरियम यहां उसी तरह से कर रही है जिस तरह उसने फरिश्ते के पैगाम के वक्त कहा था, जिस तरह उसने उस वक्त कहा मेरे लिए तेरे कॉल के मुआफिक हो। वो यहां भी मसीह के इन कलमात के ऊपर मनोवन अमल करने के लिए तैयार है। वो इन पर ऐसे ही अमल करना चाहती है जिस तरह मसीह उससे कह रहा है। वो उसमें शक की अमेजिश को शामिल ही नहीं करना चाहती है, क्योंकि जिस तरह से काना गलील की शादी के अंदर यीशु ने शागिर्दों से कहा इसकी सुनो, इसी तरह से आज मरियम सलीब के इस पहलू में खड़ी हुई मसीह की बातों को सुनना और उन पर अमल करना चाहती है। वो नहीं चाहती कि वो किसी तरह का भी सवाल उससे करे, बल्कि वो उसकी बातों पर, क्योंकि वो जानती है कि ये शाफी खुदावंद उसका मुनज्जी निजात दहिंदा जो उसे कह रहा है उसकी बेहतरी के लिए है, क्योंकि इससे कबल भी मरियम का किरदार ऐसा ही है कि वो चाहती है कि जो खुदावंद उससे चाहता है वैसा ही वो करे।
मेरे अजीजों, हम अक्सर औकात सवालात की बौछार कर देते हैं अपनी जिंदगियों के अंदर। आज इस कलमे के वसीला से मरियम सा किरदार अपनाने की जरूरत है। जरूरत इस बात की है कि बेशक जैसे मर्जी हालात हमारी जिंदगियों में आ जाएं, हम जितने मर्जी कर्ब और इस्तराब से गुजरें, लेकिन हमें भी मरियम की मानिद कहने की जरूरत है कि मेरे लिए तेरे कौल के मुआफिक हो। और जरूरत है इस शागिर्द की मानिद बनने की जो अपने शाह के गिर्द घूम रहा है और ऐसी मिसाल कायम कर रहा है कि वो इन जिम्मेदारियों को अपनाने के लिए तैयार है। उस पर इस्तफसार नहीं कर रहा, उस पर सवाल नहीं उठा रहा, उससे किसी किस्म की उससे पूछ नहीं रहा कि ये क्यों तू मुझे चाहता है कि मैं ये जिम्मेदारी लूं। बतौर ईमानदार जब खुदावंद हमें जिम्मेदारी देता है तो वो जानता है कि हम किस काबिल हैं, अगरचे हमारे कंधे उस बोझ को उठा सकते हैं या नहीं उठा सकते हैं, लेकिन ये हम पर मुनहसर है कि आया हम उन जिम्मेदारियों को, उन नेमतों को, उन बरकतों को, उन आजमाइशों को बर्दाश्त करने के लिए तैयार हैं या नहीं है। क्या हम भी इस शागिर्द की मानिद उसको इसी तरह मान लें और खामोशी से उन मुश्किलों को, उन मुश्किलात को, उन जिम्मेदारियों को लेते हुए वहां से कूच कर जाएं और मसीह में अपने रिश्ते को मजबूती बख्शें, या फिर हम सवाल उठाते हुए उन पर शक और शुबे का इजहार करें। ये कलमा बुनियादी तौर पर खुदा की बेइंतहा मोहब्बत को जाहिर करता है। ये वो मोहब्बत है जिसमें वो पहले पहल अपनी माँ का खोया हुआ मकाम उसे दे रहा है और फिर बशर से मोहब्बत का इजहार करता है, जहाँ पर वो जिम्मेदारियों को दिखाता हुए नजर आता है कि उन जिम्मेदारियों को वो सौंपता है और दिखाता है कि इंसानी रिश्तों की बुनियाद और उनका मकसद क्या है हमारी ज़िंदगी और उनकी अहमियत क्या है हमारी ज़िंदगियों के अंदर। हम बतौर बशर और इंसान होते हुए अक्सर औकात रिश्तों को बोझ गर्दानते हैं। हम अपने बूढ़े माँ बाप से जान छुड़ाने की कोशिश करते हैं और उनको एक बोझ समझते हैं, लेकिन हम अगर हकीकी मसीही हैं, अगर हम अपने आप को क्रिश्चियन कहते हैं, फॉलोअर्स ऑफ क्राइस्ट कहते हैं, तो हमारे लिए सबक आमूज बात है कि हम अपने माँ बाप से किस कदर मोहब्बत का इजहार करते हैं। हम पांचवें हुक्म की तकमील के लिए किस कदर अपने आप का एफर्ट इसमें डालते हैं, क्योंकि मसीह यस्सु यहाँ पर हमें शरीयत की तकमील करता हुआ दिखाई देता है और वो अमल करता है जो हमारे लिए मशग़िल राह है। और अगर आज हम मसीह के सच्चे पैरोकार हैं तो ज़रूरत इस बात की है कि हम भी अपने माँ बाप की वो खिदमत करें जिस तरह मसीह यहाँ पर कर्ब और इस्तराब की सूरत में मसलूबियत के वक्त में भी हमें दिखाई देता है कि अपनी जिम्मेदारियों से वो जान नहीं छुड़ा रहा है, बल्कि इन जिम्मेदारियों को बहुत आसान तरीका से पूरा करता दिखाई देता है। मसीह खुदावंद इस वसीला से आपको बेहद बरकत बख्शे, आमीन। आइए हम खुदावंद के पाक कलाम में से खुदावंद यीशु मसीह के चौथे कलमे की तिलावत सुने। मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान, उसका 27वां बाब और उसकी 46वीं आयत, और इस आयत को हमारे लिए तिलावत करेंगी मिस आयशा एजाज साहबा। मसीह यीशु के मुबारक नाम में आप सबको सलाम। हमारे लिए चौथा कलमा मत्ती रसूल की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान, उसका 27वां बाब और 46वीं आयत। कलमे पाक में यूँ लिखा है, और तीसरे पहर के करीब यीशु ने बड़ी आवाज़ से चिल्ला कर कहा, एली एली लमा शबक्तनी, यानी ए मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। कलमे पाक का पढ़ा जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो, आमीन आमीन। मैं वक्त को मलहूज़े खातर रखते हुए इस वक्त दावत दूंगा अपनी कलीसिया के एक और नौजवान को जिन्होंने इसी साल गुजरांवाला थियोलॉजिकल सेमिनरी से अपनी तालीम को मुकम्मल किया, मास्टर्स डिग्री हासिल की, और वो खुदावंद की खिदमत के लिए हम वक्त तैयार हैं। हमारी कलीसिया के होनहार नौजवान हैं, मैं उनको दावत दूंगा। आफाक
जावेद से कि वो आएं और